अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर आज कहीं बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में आज यानी 21 मई से अगले 3 दिनों के लिए यानी 23 मई तक कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लेकर दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कई जगहों पर मुसाफिरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, क्या दिल्ली के सारे ऑटो और कैब बंद हैं? क्या आपको मेट्रो के भरोसे ही रहना होगा? और आखिर ये हड़ताल हो क्यों रही है? सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये नौबत आई क्यों। दरअसल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC और चालक शक्ति यूनियन ने मिलकर इस 3 दिनों की हड़ताल का आह्वान किया है। इन ड्राइवर्स और यूनियंस का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और खासकर CNG की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इसके मुकाबले जो टैक्सी और ऑटो का किराया यानी फेयर है वो पिछले कई सालों से रिवाइज नहीं हुआ है। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट अनुज कुमार राठौर का कहना है कि ईंधन यानी फ्यूल की बढ़ती कीमतों की वजह से मिडिल क्लास ड्राइवर्स के लिए अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है, इसलिए वो चक्का जाम करने पर मजबूर हुए हैं। इतना ही नहीं, ड्राइवर्स का ये भी आरोप है कि जो ऐप बेस्ड कैब कंपनियां हैं वो मनमाने ढंग से उनका कमीशन काट रही हैं, जिससे ड्राइवर्स का आर्थिक शोषण हो रहा है। इस मामले को लेकर यूनियंस ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG तरनजीत सिंह सिंधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक बकायदा लेटर भी लिखा है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार ने 1 से 2 हफ्तों के अंदर टैक्सी और ऑटो के किराए बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो इस आंदोलन को और भी बड़ा रूप दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आज दिल्ली पूरी तरह ठप है? तो जवाब है नहीं। इस हड़ताल को लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट यूनियंस के बीच आपस में ही दोफाड़ नजर आ रही है। कई बड़ी यूनियनों ने खुद को इस हड़ताल से बिल्कुल अलग कर दिया है। मसलन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सोनी और दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय सम्राट का कहना है कि उनके ऑटो और टैक्सियां सड़कों पर आम दिनों की तरह चलती रहेंगी। उनका दावा है कि ये हड़ताल मुख्य रूप से कमर्शियल मालगाड़ी यानी गुड्स कैरियर्स और उन गाड़ियों के मालिकों की है जो सरकार द्वारा बढ़ाए गए एनवायरनमेंट सेस का विरोध कर रहे हैं। इन यूनियंस का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में जनता को परेशान करना ठीक नहीं है, इसलिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स और एयरपोर्ट्स पर उनकी तरफ से गाड़ियां मिलती रहेंगी। यानी कुल मिलाकर स्थिति मिली जुली है। कुछ संगठन हड़ताल पर हैं तो कुछ सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप अगले 2-3 दिनों में कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करना आपके लिए एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बढ़ती महंगाई को देखते हुए ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाना चाहिए या फिर हड़ताल से आम जनता को परेशान करना गलत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।